श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम सीतारामाय नमः। ओम हनुमते नमः। माँ की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से हम कल इसमें 18 पेज नंबर 18 ऑन टॉप लेफ्ट 18 पृष्ठ 18 पे हैं और चौपाई श्लोक 5वां श्लोक पूर्ण हो चुका है। एक बार और पढ़ लेते हैं 5वां श्लोक। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमने कल विचार किया था कि माँ सीता जी जो साक्षात देवी हैं वो सृष्टि के भी कारण हुई हैं, स्थिति के भी कारण हुई हैं और प्रलय के भी कारण हुई हैं। तो उनको भी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी नमस्कार कर रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः यत्पादप्लवम् एकमेव हि भवाम्बोधेः तितीर्षावतां वन्देऽहं तम् अशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं। बड़े सुंदर ढंग से तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे अर्थात कारणों से भी ऊपर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अभी तक उन्होंने क्या किया था, वो कवि जी का को नमस्कार किया था, वाल्मीकि जी को कवीश्वर कपीश्वरौ, और अभी सीता जी को नमस्कार किया, अब राम जी को नमस्कार करते हैं। एकांत में राम जी को बोल रहे हैं। कौन है राम? साक्षात नारायण है। हम जानते हैं कि सृष्टि स्थिति लय 3 त्रिमूर्तियों के द्वारा की जाती है। इनमें से दूसरा काम जो स्थिति का काम है, पालन का काम है, नारायण, और उन नारायण का ही कई अवतार हैं श्री राम। तो हरि को नमस्कार करता हूँ जो राम के रूप में प्रकट हुए हैं और समस्त जगत के सृष्टि के कारण हैं, जिनकी माया के कारण से सारा जगत है, जिनकी माया के कारण से वशीभूत होकर के सारा जगत अपना अपना कार्य कर रहा है। थोड़ा सोच के देखिए, इसमें एक बहुत रहस्य छिपा हुआ है इस अंश में कि कोई भी मनुष्य थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो या थोड़ा उम्र में अभी 5 साल 6 साल का बच्चा भी हो, आप उनको बुलाइए, कम चलो मेरे साथ चलते हैं, चल घूम के आते हैं, क्यों पूछेगा। पर परमात्मा से हम पूछते नहीं क्यों खाना चाहिए, खा रहे हैं।
क्यों सोना चाहिए? उनकी माया की वजह से हम सो रहे हैं। हमारी सोना भी उनकी माया की वजह से। नींद आ जाती है तो कोई पूछना ही नहीं, जाकर सो जाना है। भूख लगती है तो खा ले, तो ये प्रकृति का ही नियम होता है। तो हम सब उसके वशीभूत हैं। इतना ही नहीं, जिन चीज़ों से हम आकर्षित हो रहे हैं वो सब माया का ही तो खेल है। हमें आकर्षित करती है, हमें वो खींचती है, माया खींचती है। तो उसका मूल जो है परमात्मा है। उन मूल परमात्मा को, श्री राम के रूप में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इतना मात्र नहीं है, उनके ही चरण इन कष्ट रूपी पर इस संसार से पार होने के लिए, इस संसार को तार के जाने के लिए, इस संसार से पार होके जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। वो कौन सा है? एक नौका है, संसार रूपी सागर। और उस सागर में एक ही नौका चलती, वो सक्सेसफुली चलता है। वो कौन सा है? वो चरण है, उनके ही चरण है। तो उन चरण नामक नौके को आप पकड़ लो और उसमें बैठ जाओ और हम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यत् रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति। हमारे पुराने कवियों में, संतों में एक ऐसी प्रथा थी कि वो खुद अपने ही नाम लेते थे। उसमें एक दूसरे व्यक्ति के बारे में जैसे बात कर रहे हो। कहते हैं कि समस्त पुराण, अनेक पुराणों के, और निगम माने वेद, और आगम माने जो हमारे आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इन सारे शास्त्रों से सम्मत, अर्थात उनसे भिन्न नहीं लिख रहा हूँ। मैं जो लिखने जा रहा हूँ उनसे हट करके नहीं लिख रहा हूँ, पुराणों से हट कर नहीं लिख रहा हूँ, वेदों से हटके नहीं लिख रहा हूँ, आगमों से हटके नहीं, उनके जैसे उन्होंने बताया उसी का दूसरे रूप में लिख रहा हूँ। रामायण में जो बोला गया है, अर्थात भगवान वाल्मीकि ऋषि जो कहा है, और दूसरे कवियों ने भी कहा है, मैं इसको अभी हिंदी में, सुंदर हिंदी में इसको लिखने जा रहा हूँ, मनोहर हिंदी में लिखने जा रहा हूँ। किसके लिए लिखने जा रहा हूँ? मेरे लिए लिखने जा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। स्वांत सुखाय माने अपने ही खुशी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना मैं किसी और के लिए लिख रहा हूँ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम, भाषा माने हिंदी भाषा, निबंधम अति मंजुलम, मंजुलम माने अत्यंत मनोहर, मन को आनंद देने वाले रूप में लिख रहा हूँ। देखो अभी तक संस्कृत के हो गए, अब शुरू हो रहे हैं हिंदी, और उसमें जो रूपांतर है, श्लोक नहीं, अभी सोरठा है। जो बाएं तरफ सो लिखा है वो सोरठा है, उसका अर्थ है सोरठा इज वो एक पद्य का रूप है, नंबर ऑफ लेटर्स उसमें होते हैं, वो पद्य का रूप है। जो सुमिरथ सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। तो मैं गणेश जी का स्मरण करता हूँ। क्यों? वो सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं, उनमें सभी प्रकार के अच्छे गुण हैं। उन्हें स्मरण करने से, उनको स्मरण करने से मुझे सब प्रकार का मंगल होगा। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ, सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है,
वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जिसकी कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से जिनको बोली नहीं आती वो बोलने लग जाते हैं, जिनको चलना नहीं होता वो चल जाते हैं, चल पड़ते हैं और सब प्रकार के कार्य को करने लग जाते हैं, पहाड़ को भी चढ़ जाते हैं। ऐसी कृपालु भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। हरि ओम तत्।